जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं। कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों अमेरिका में जो वर्तमान में जंगल की आग लगी हुई है, वह प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार का एक चेतावनी संकेत है। ये घटना कलयुग की भविष्यवाणियों को याद दिलाती है, जो हिंदू धर्म शास्त्रों में अंधकार और नैतिक पतन के युग के रूप में वर्णित है। जब भी हम पृथ्वी और उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, प्रकृति अपना बदला लेती है और संतुलन बहाल करती है। इस साल गर्मियों का तापमान अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया, जिसके कारण भीषण गर्मी, सूखा और जंगल की आग ने व्यापक तबाही मचाई। इन घटनाओं को कई लोग कलयुग के संकेत के रूप में देख रहे हैं, जब मनुष्य के कर्म अराजकता और विनाश का कारण बनते हैं। कैलिफोर्निया के आकाश ने एक भयावह नारंगी रंग धारण कर लिया था, मानो स्वर्ग भी धधक रहा हो। जंगल की आग जो रिकॉर्ड तोड़ तापमान और लंबे सूखे के कारण भड़की थी, बेकाबू होकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कुछ गहरे अर्थों का प्रतीक था। कलयुग का संकेत, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समय चक्रीय है और 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग धर्म के ह्रास और अराजकता के बढ़ने का प्रतीक है। कलयुग इन चारों युगों में अंतिम और सबसे अंधकार युग है, जो लालच, भ्रष्टाचार और प्रकृति के शोधक से चहत है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य के कर्म व्यापक पीड़ा का कारण बनेंगे और पृथ्वी प्रलय के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देगी। अमेरिका में लगी जंगल की आग इस भविष्यवाणी को साकार करती है। दशकों से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जंगलों को काटा है, वायु और जल को प्रदूषित किया है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। यह सब मनुष्य की लालच और प्रकृति के प्रति उदासीनता का परिणाम है। कलयुग के इस युग में मनुष्य ने अपने सुख और विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अब प्रकृति अपना बदला ले रही है। प्रकृति का प्रतिशोध किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह जंगल की आग हो, बाढ़ हो या भूकंप। इस साल गर्मियों में तापमान ने जो रिकॉर्ड तोड़, वह मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम था। ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण हुई थी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लंबी हो गई हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में लगी आग ने न केवल जंगलों को नष्ट किया, बल्कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया। घर, व्यवसाय और पूरे समुदाय राख में बदल गए। ये त्रस्ती सिर्फ एक देश का तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर हमने अपने कर्मों में बदलाव नहीं किया, तो यह सिर्फ शुरुआत है। कलयुग के संकेत केवल प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं है। यह युग नैतिक पतन, सामाजिक अराजकता और आध्यात्मिक अंधकार से भी चिन्हित है। दोस्तों महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चाताप, जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था
और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे। युधिष्ठिर ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहसन किया है? यदि ऐसा है तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। लेकिन मेरा चिंतन की बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया? आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो। एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। मुझे ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा।